हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 कितना भारी कितना हल्का। इसमें हम सबसे पहले वजन तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण व मशीनों को देखेंगे, जिसमें से आपने कुछ तो कहीं ना कहीं पहले भी देखे होंगे, जैसे ये तराजू। और इसे देखिए, जब सब्जी वाला भैया कोई सब्जी तोलता है तो वह एक पलड़े में सब्जी या वो फल रखता है जिसका वजन उसे तोलना होता है, और दूसरे पलड़े में वह एक बाट रख देता है जितने वजन की आपको वह वस्तु चाहिए होती है। और जब दोनों पलड़े एक संतुलन में आ जाते हैं तो वह वस्तु आपको उपलब्ध करा देता है जिस वजन में आपको चाहिए होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें भी वस्तु का वजन किया जाता है, जो कि नीचे मीटर में दी हुई सुई आपको दर्शा देती है। इस पर भी खड़े होकर आपने कभी ना कभी अपना वजन तोला ही होगा। बच्चों, आजकल दुकानों पे इस तरह की डिजिटल मशीन भी उपलब्ध है, जिसमें किसी भी वस्तु का वजन ऊपर दी गई स्क्रीन पर डिजिटली आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु का वजन तोलते हैं तो उसमें दोनों पलड़ों पर समान वजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ 500 ग्राम सेब है, तो यहाँ पर 500 ग्राम का ही बाट होगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यह तराजू एक समान संतुलन में दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार के पास 350 ग्राम की थैलियों में चाय पत्ती उपलब्ध है। यदि किसी ग्राहक को उसे 250 ग्राम चाय पत्ती देनी है तो वह क्या करेगा, एक पलड़े में 350 ग्राम की थैली रखेगा और दूसरे पलड़े में वह 250 ग्राम का बाट रखेगा, और इस थैली में से वह जब तक चाय पत्ती निकालता रहेगा जब तक कि दोनों पलड़े एक समान संतुलन में न आ जाएं। और जब दोनों पलड़े एक समान संतुलन में आ जाएंगे तो दुकानदार को ज्ञात हो जाएगा कि अब उस थैले में 250 ग्राम चाय पत्ती उपलब्ध है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अब दुकानदार के पास कितनी चाय पत्ती शेष होगी। पहले उसके पास थी 350 ग्राम चाय पत्ती, जिसमें से 250 ग्राम उसने ग्राहक को दे दी। तो हम जब इसे घटाएंगे तो शेष बचेगा 100 ग्राम, यानी अब दुकानदार के पास 100 ग्राम चाय पत्ती शेष है। चलिए अब हम अपनी पुस्तक में से कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। जेजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। उन्होंने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा। उनके सामान में था एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूं, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियां, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन। जब उन्होंने सारा सामान लाद लिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वे हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पिताजी ने बताया कि घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और वह 700 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं ढो सकता। ओह, लेकिन लादा गया वजन कितना है? उन्होंने पूछा। उनके पिताजी ने उन्हें चीजों के वजन के बारे में जानकारी दी। अब आप अपनी स्क्रीन पे बच्चों देख सकते हैं कि लादे गए सामान का वजन दिया गया है। एक गेहूं की बोरी है 100 किलो की, तो 7 गेहूं की बोरी कितनी हो जाएगी, 700 किलोग्राम की। यदि एक चावल की बोरी का वजन है 35 किलोग्राम, तो उनके पास थी 3 चावल की बोरी, तो उसका वजन होगा 35 गुणा 3, यानी कि 105 किलोग्राम। अब
एक मेज का वजन है 10 किलोग्राम, तो 3 मेज का वजन होगा 30 किलोग्राम। एक कुर्सी का वजन यदि 5 किलोग्राम है, तो उनके पास कितनी कुर्सी थी? 4, तो 5 चौक 20 किलोग्राम। यहाँ हम देखते हैं कि एक गद्दे का वजन है 20 किलोग्राम, तो 2 गद्दों का वजन होगा 20 दूनी 40 ग्राम। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए और हमारे पास आएगा 835 किलोग्राम। तो बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था? इसका उत्तर होगा 835 किलोग्राम। अगला प्रश्न अगर हम देखें, कौन कौन सी चीजें गाड़ी से उतारी जाएं ताकि लादी गई कुल चीजों का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा ना रहे? तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले 835 में से 700 घटाएंगे, जो कि हमारे पास आएगा 135। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 135 किलो वजन अभी घोड़ा गाड़ी से उतारना है। वैसे तो बच्चों, आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के सामान को उतार सकते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर से हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ नजर आ रहा है 105 और 30, जो कि है 3 चावल की बोरी और 3 मेज का वजन। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम घोड़ा गाड़ी से 3 चावल की बोरी और 3 मेज उतार दें, जिनका कुल वजन होगा 135, तो हमारी घोड़ा गाड़ी चल सकती है। तो बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।